हेलो एवरीवन। आज हम लोग केबीएस 2013 का पेपर सॉल्व करेंगे और केबीएस 2013 के पेपर में 15 क्वेश्चन आए थे, लेकिन अब जो नया सिलेबस आया उसमें 30 क्वेश्चन हम लोगों को करने होंगे। ठीक है, और हम लोग इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के भी पेपर को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका जो पहला था, क्वेश्चन कह रहा है इन ईच क्वेश्चन चूज द वन वर्ड व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन आपका पहला है टू मीडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन ए डिस्प्यूट। कहने का मतलब है कि किन्हीं पक्षों के बीच में जो समझौता कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, अब आपको पता है इंटरफेयर किसे कहते हैं। इंटरफेयर का मतलब होता है दखलनामा। ठीक है, कहते नहीं इंटरफेयर कर रहा है, आप हमारे काम में क्या कर रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो, मतलब दखल दे रहे हो। ठीक है, इंटरैक्ट का मतलब क्या होता है, तो इंटरैक्ट का मतलब होता है मेल जोल करना। इंटरैक्ट करना मतलब मेल जोल करना। ठीक है, डायलॉग का मतलब क्या होता है, डायलॉग का मतलब होता है वार्ता। ठीक है, क्या मतलब होता है डायलॉग का, वार्ता। और इंटरसेट का क्या मतलब होता है, इंटरसेट का मतलब होता है रक्षा करना। तो जो पहले क्वेश्चन का जो हमारा पहला आंसर बन रहा है, क्या बन रहा है, इंटरसेट। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका दूसरा है ए मैन हु हेट्स मैरिज। एक ऐसा आदमी जो क्या करता है, नफरत करता है, किससे, मैरिज करने से, शादी करने से जो नफरत करता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका बाय गॉड। ठीक है, आपको पता है बाय गॉड का मतलब होता है कट्टर। ठीक है, क्या होता है, कट्टर व्यक्तित्व का कोई जो हो उसे क्या कहते हैं, बाय गॉड। ठीक है, ऑप्शन आपका दूसरा है मैसोगैमिस्ट। तो आपको पता है ए मैन हु हेट्स मैरिज को क्या कहते हैं, मैसोगैनिस्ट। जो क्या करता है, नफरत करता है, किससे, शादी से, शादी करने से जो नफरत करता है उसको क्या कहते हैं, मैसोगैमिस्ट। ठीक है, आपको पता है पॉलीगैमिस्ट का मतलब क्या होता है। पॉलीगैमिस्ट का मतलब होता है, मतलब जो बहुपत्नीवादी होता है, बहुपत्नीवादी, बहुपत्नीवादी को क्या बोलते हैं, पॉलीगैमिस्ट। ठीक है, उसके बाद में विडोवर को क्या बोलते हैं, तो विधुर बोलते हैं। ठीक है, बाय गॉड का मतलब क्या होता है ये आप जान ही गए हैं, मैसोगैमिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो शादी से नफरत करता है उसे मैसोगैमिस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पर चलेंगे। कह रहा है चूज द वर्ड व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंस। क्वेश्चन थर्ड है आपका, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड है दिस विल ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है, ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है, तो होता है संतोष देना या प्रसन्नता या संतोष देना। ठीक है, सम पीपुल एंड सरप्राइज दैट रेस्ट। कहने का मतलब है यह कुछ लोगों को संतुष्ट करेगा और बाकी को क्या करेगा, आश्चर्य करेगा, मतलब क्या करेगा, सरप्राइज करेगा बाकी लोगों को। तो डिलाइट का मतलब क्या होता है, और इन सेंटेंस से हमें नहीं मतलब है, हमें किससे मतलब, जो ये बोल्ड है इससे मतलब है, ग्रेटिफाइड से कह रहा है। जो इसका बेस्ट एक्सप्रेस कौन सा है, ग्रेटिफाई का बेस्ट एक्सप्रेस क्या, कौन सी मीनिंग करेगी, ये हमें चेक करना है, बाकी सेंटेंस कोई मतलब नहीं है आपको। अब आपको पता है डिलाइट का मतलब क्या होता है, डिलाइट का मतलब क्या होता है, जॉय, मतलब कि खुशी। सारो का मतलब क्या होता है, दुखी। एनॉय का क्या मतलब है, परेशान करना। ठीक है, कहते हैं ना बहुत, तुम मुझे बहुत एनॉय कर रहे हो, मतलब तुम मुझे बहुत परेशान कर रहे हो। ठीक है, डिस्पेस का मतलब क्या होता है, बीमारी। ठीक है, ये सब आपको याद करना है। ठीक है, सारो का क्या मतलब है, दुख। एनॉय का क्या मतलब है, परेशान करना, परेशान करना। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट मिल रहा है, बेस्ट एक्सप्रेस को क्या मिल रहा है आपको, डिलाइट मिल रहा है। डिलाइट माने खुशी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। कह रहा है जॉन हैज़ ऑलवेज बीन एन एल्यूसिव कस्टमर। तो एल्यूसिव का मतलब क्या होता है, एल्यूसिव का मतलब ये होता है मायावी। क्या होता है, मायावी, मायावी। ठीक है, एल्यूसिव कस्टमर क्या था, मायावी। कस्टमर मतलब ग्राहक। ठीक है, अब इसका बेस्ट एक्सप्रेस क्या कर रहा है, इल्यूसिव का बेस्ट, ऑनेस्ट मतलब आपको पता है ईमानदार। बैफलिंग का क्या मतलब है आपको, चौंकाने वाला। ठीक है, कोई चौंकाने वाला। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, आगे आपका है रिलाइव। मतलब क्या होता है रिलाइव, मतलब रिलाइव का आपका मतलब है, मतलब कोई भरोसेमंद वाला आदमी हो, भरोसेमंद। ठीक है, रिलायब मतलब क्या होता है, भरोसेमंद। क्वारलसम का मतलब क्या होता है, झगड़ालू किस्म का आदमी। तो इसका जो बेस्ट
एक्सप्रेस निकल रहा है, कौन सा निकल रहा है इसका बताइए आप। तो ऑप्शन सी निकल रहा है, क्या, इररिलायबल। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, आंट इज बिलीव्ड टू बी द मोस्ट इंडस्ट्रियस क्रीचर। ठीक है, इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती, क्या होता है, मेहनती। ठीक है, अब इसका बेस्ट एक्सप्रेस कौन सा निकल रहा है, तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती। डिलीजेंट का क्या मतलब है, परिश्रमी या मेहनती। पंचुअल का मतलब जानते हो, कहते नहीं आप अपने काम के प्रति बहुत पंचुअल हो, मतलब समय के बहुत पक्के पाबंद इंसान। सक्सेसफुल मतलब आप जानते ही हैं, सफलता होता है। सेंसिबल मतलब जानते ही हैं आप क्या होता है, समझदार जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंसिबल बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस का होता है आपका डिलीजेंट। इंडस्ट्रियस का क्या होता है, डिलीजेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आगे कह रहा है, इसमें ईडियम और फ्रेज हमें देखना है, बताना है ईडियम और फ्रेज के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, कह रहा है ही सोल्ड हिज हाउस इन द सिटी सिंस इट वाज ए रियल व्हाइट एलिफेंट। आपको पता है व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, बताइए। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है, व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कॉस्टली वन। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, काफ़ी बार आया है, किसमें, एसएससी में, और इसमें भी आ गया है आपके केबीएस में भी। ठीक है, कहने का मतलब है ही सोल्ड हिज हाउस, ही सोल्ड हिज हाउस इन द सिटी सिंस इट वाज अ रियल व्हाइट एलिफेंट, मतलब उसने शहर में अपना एक घर बेच दिया, क्योंकि जो यह एक क्या है, यह एक ऐसा आदमी है, असली सफ़ेद हाथी था। उसने अपना मतलब वो घर बेच दिया था, क्योंकि वह कैसा आदमी था, एक सफ़ेद, एक असली सफ़ेद मतलब क्या था, हाथी था। इसका अर्थ ही निकल रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्टली वन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ही इज़ नॉट वर्थ हिज साल्ट इफ़ ही फेल्स एट दिस जंक्शर। ठीक है, अब ऑप्शन आपका है, ठीक है, क्वेश्चन 7 है आपका, ही इज़ नॉट वर्थ हिज साल्ट इफ़ ही फेल्स एट हिज जंक्शर। कहने का मतलब ये है कि वह अपने क्या है, इसका जो अर्थ निकल रहा है कि वह अपने नमक के लायक नहीं है, अगर वह क्या है, इस मोड़ पर क्या होता है, अगर सफल मतलब असफल होता है, मतलब विफल हो जाता है, वह नमक के लायक नहीं है अगर वह विफल हो जाता है। तो इसका आंसर जो निकल रहा है वो निकल रहा है कंसीडर पेकुलियर। इसका क्या मतलब होता है, कंसीडर पेकुलियर का मतलब पर्याप्त रूप से सावधान। क्या मतलब होता है, जो पर्याप्त रूप से क्या हो, सावधान हो। ठीक है, जो पर्याप्त रूप से क्या हो, सावधान हो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंसीडर पेकुलियर। ठीक है, और क्वाइट वर्थलेस का मतलब क्या होता है, तो काफ़ी बेकार। क्वाइट वर्थलेस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है काफ़ी बेकार। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम। वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब आपको पता ही है भाई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। एडेंकुलिटी को केयरफुल का मतलब होता है मतलब पर्याप्त, जो बहुत पर्याप्त रूप से क्या रही, जो सावधान रही। ठीक है, सॉरी, इसका मतलब होता है पर्याप्त रूप से सावधान। क्वाइट वर्थलेस का मतलब होता है क्या, पर्याप्त रूप से सावधान। और कंसीडर पेकुलियर का मतलब होता है आपका काफ़ी बेकार, काफ़ी बेकार आदमी, काफ़ी बेकार। ठीक है, इसका ये हो जाएगा, मतलब इसका आंसर जो बन रहा है डी बन रहा है, कंसीडर पेकुलियर। आगे चलेंगे, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ हिज स्टोरी। ठीक है, तो ब्रोक ऑफ का मतलब क्या होता है, ब्रोक ऑफ का मतलब होता है टूट जाना। ब्रोक ऑफ का जो मतलब हो रहा है आपका क्या है, टूट जाना। ठीक है, टूट जाना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ हिज स्टोरी। कहने का मतलब है वह अपनी कहानी के बीच में क्या हो गया, टूट गया। स्टार्टिंग कैरिंग का मतलब क्या होता है, मतलब शुरुआत में क्या करना, कि रोने लगना। ठीक है, और स्टॉप एट सडनली, अचानक बंद हो गया। ठीक, गिव अप का मतलब जानते ही हैं, त्याग देना। और डिड नॉट स्टॉप का मतलब होता है कि जो ना रुकी। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रोक ऑफ का मतलब टूट जाना, क्या, गिव अप कर देना। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किसको देखेंगे, तो 9 को देखेंगे। 9 में क्या बताना है, जो ये बोल्ड है, ठीक है, इसी का हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है। ठीक है, ऑब्जर्व। तो
आपको पता है एब्जेड मतलब क्या होता है, बेतुका, बेतुका, ठीक है। इसका रैशनल का मतलब जानते हैं, रैशनल संख्या, रैशनल नंबर हम लोग पढ़ते हैं ना, मतलब संख्यात्मक संख्या पढ़ते हैं, ठीक है। और फिक्शनल का मतलब जानते हैं, कल्पित होता है। यूजलेस का मतलब हमें पता ही है, बेकार होता है, ठीक है। और प्रोपोर्शनल का मतलब जानते ही हैं आप क्या होता है, अनुपातिक होता है। तो जो 9 का हो जाएगा क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एब्सर्ड का आंसर क्या हो जा रहा है, रैशनल। एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है, एम्बिग्यूटी माने मतलब होता है अनिश्चितता, ठीक है। एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है, तो अनिश्चितता। अब इसका जो अपोजिट निकल के आएगा वो क्या आएगा, सर्टेनली माने निश्चित रूप से, सर्टेनली माने निश्चित रूप से, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में आपको पता है ना, क्लैरिटी मतलब होता है जो बहुत स्पष्ट हो, और रिजिडिटी मतलब होता है आपका कहने का मतलब कठोर, जो कठोर हो उसे क्या कहते हैं, रिजिडिटी कहते हैं, कठोर, ठीक है, या कठोरता। ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 11th है, द बॉय फाउंड हिमसेल्फ इन ए पैथेटिक सिचुएशन, ठीक है। पैथेटिक का मतलब क्या होता है आपका, दयनीय, ठीक है, क्या होता है, दयनीय, ठीक है। अब इसका अपोजिट क्या निकल के आएगा, कॉमिकल माने अनोखा, कॉमिकल माने क्या होता है, अनोखा। अब इसमें हमें बताना है कि कमेटी में कौन सा सही है, कमेटी। तो कमेटी का जो होता है, कमेटी को क्या बोलते हैं, COMM, COMMI, पहला गलत हो जाएगा, COMMI, ये भी गलत हो जाएगा, COMMI, यही सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा 12 का। उसके बाद में यही है ना, COMMITEE, हाँ कमेटी। और आप बताइए सिगरेट कैसे लिखते हैं, सिगरेट, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिगरेट, ठीक है। अब आगे चलेंगे कोलाब्रेशन। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ये COLLA, कोला, BORATION, कोलाबोरेशन, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखेंगे। 14 आपका ग्रामर से है, कह रहा द लिटिल गर्ल, ठीक, कह रहा द लिटिल गर्ल, जो छोटी बच्ची क्या कहती है, सेट टू हर फ्रेंड, अपने किससे कहती है, अपने दोस्त से कहती है, क्यों कहीं मिल रहा है, क्यों मिल गया, डी पे चले जाएंगे, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, कह रहा है रिलीजन हैज़ बीन यूज्ड, ठीक है, टू डल एवरेंस, टू डल, तो इसका क्या हो जाएगा, 15 का डी हो जाएगा, ठीक है, टू डल एवरेंस। अब हम लोग हिंदी सॉल्व करेंगे। हिंदी में क्या आया है, पहला जो क्वेश्चन है आपका हिंदी का, समसामयिकी लिखने के लिए आया है, ठीक है। तो समसामयिकी इसमें देखना है कौन सा सही है, आप बताइए इसमें समसामयिकी कौन सा सही है, समसामयिकी या समसामयिक। तो 16 का आपका ए आंसर सही है, समसामयिकी सही है, ठीक है। गोपनीय लिखने के लिए आया है, इसमें गोपनीय कौन सा सही है, तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है, गोपनीय। अब फिर कह रहा है कि जहाँ पहुँचना क्या हो, कठिन हो, उसे क्या कहते हैं, दुर्गम, उसे क्या कहते हैं, दुर्गम। उसके बाद में पर्यायवाची हमें बताना है, ठीक है, वस्त्र का पर्यायवाची बताना है। अब पट भी होता है वस्त्र का पर्यायवाची, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, दुकुल भी होता है, अंबर भी होता है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, नीचे दिए गए शब्द के विभिन्न विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, जो उन्हें छांटिए। तो अस्त्र जो आपका है ये क्या है, ये पर्यायवाची नहीं है, तो इसी को हमें छांटना है। अस्त्र का मतलब क्या होता है, औजार, अस्त्र का मतलब क्या होता है, औजार। और अस्त्र और शस्त्र के बारे में हिंदी में बराबर क्वेश्चन आता है, ठीक है, पूछता है कि जो फेंक के चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अस्त्र कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि जो शस्त्र होता है उसको हाथ में रहते हैं, जैसे गदा, तलवार, ये क्या है, शस्त्र है। और अस्त्र जिसे हम फेंक के चलाते हैं, जैसे बाढ़ हो गया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आपका अस्त्र बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसमें क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है, ठीक है। तो आपको पता है स्वाधीन का मतलब क्या होता है, पराधीन, स्वाधीन का क्या मतलब होता है, पराधीन। सफ़ेद का आया है, सफ़ेद का सभी जानते हैं कि क्या होता है, काला होता है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या बताना है, संधि विच्छेद बताना है। दिग्दर्शन, तो इसका क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन, दिग्दर्शन,
22 का क्या हो जाएगा, 22 का सी हो जाएगा। उसके बाद में कह रहा है उल्लास का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो उत्धन लास, उत्धन लास कहीं है, उत्धन लास, उत्धन लास 23 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उद्धत है तो उद्धत है। अब इसमें क्या है, उद्धा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। और उद्धत ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उद्धत माने उद्धत, ठीक। उसके बाद में कह रहा है कि इसमें क्या करना है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए रिक्त स्थान में लिखे जाने वाले उचित शब्द को छांटिए। कह रहा है कि किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल क्या लगा, गरजने लगा, दिल गरजता नहीं है। फिर है धड़कने लगा कि धाएं धाएं करने लगा या झंझनाने लगा। तो किसी अनिष्ट की आशंका से मेरा दिल क्या करने लगा, धड़कने लगा, ठीक है। बहुत सरल हिंदी आई है। आम्र मंजरी देख कर कोयल क्या करती है, कोयल मिमियाती है कि कोयल दहाड़ती है या मुकना करती है या भिनभिनाती है, बताइए, ठीक है। तो क्या करती है, कुकना करती है, सॉरी कुकना करती है, कू करती है, ठीक है। अब है आगे 27 है क्वेश्चन नंबर कि गंदगी के ढेर पर मक्खियाँ क्या करती है, मिमियाती हैं या दहाड़ती हैं या हिहनाती हैं या भिनभिनाती हैं। तो आपको पता है मक्खियाँ क्या करती हैं, भिनभिनाती हैं। मक्खियाँ क्या करती हैं, भिनभिनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका 9 2 11 हो जाना, मतलब कि भाग जाना। 9 2 11 का मतलब क्या है, भाग जाना। लाल पीला होना, ठीक है। लाल पीला होना का क्या मतलब है, क्रोध करना। लाल पीला होना मतलब क्रोध करना। फिर है अगला नीम हकीम खतरा जान। ऑप्शन ए है नीम और हकीम दोनों खतरनाक होते हैं। ऑप्शन सी है आपका हकीम नीम को खतरनाक बताते हैं। ऑप्शन सी है आपका हकीम नीम को खतरनाक बताते हैं। ऑप्शन आपका सी है अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। ऑप्शन डी है खतरा अर्थात रोग होने पर हकीम के पास जाओ। तो जो 30 का है, 30 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अधूरा ज्ञान क्या होता है, हानिकारक होता है, ठीक है। नीम हकीम खतरा जान का मतलब होता है अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।